भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, घोसी में उपचुनाव चल रहा है, उससे पहले तमाम बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, किसी के ऊपर स्याही फेंकी जा रही है, किसी के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। इस तरह की राजनीति को कैसा मानते हैं आप? ये जो लोग भी कर रहे हैं ये गंदी राजनीति है। व्यक्ति को अपने विचारों से बात करनी चाहिए। फिजिकल तरीके से लड़ाई लड़ना, किसी के ऊपर जूता फेंकना या किसी के ऊपर स्याही फेंकना दोनों निंदनीय घटना है। इस घटना की मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जो भी बात कहनी है, अगर आपको सवाल करना है, जवाब करना है तो खड़े करिए, उनसे पूछिए भाई कि आप क्या बात है। आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, बातों से बात कर सकते हैं। यही राजनीति में होना चाहिए और विचारों की राजनीति होती है, विश्वास की राजनीति होती है। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही वो निंदनीय है और मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोग इसकी निंदा करने का काम करेंगे। आज अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक सभा की बैठक बुलाई थी। उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा आए थे और उन्होंने बहुत कुछ उसमें जो है वो निर्देश दिए, संदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कहा कि शोषण कर रही है, ये लोग देख रहे होंगे आप लोग, ये सारी बातें उन्होंने। देखिए, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाइयों की जिनकी मीटिंग बुलाई है, अखिलेश जी को एक डर पैदा हो गया। क्योंकि अब मुसलमान भाई ये समझने लगा है कि हमको आवाज़ किसने दिया? मोदी जी ने। शौचालय दिया मोदी जी ने, राशन दे रहे हैं मोदी जी, गैस सिलेंडर चूल्हा दिया मोदी जी, लोगों को इलाज दे रहे हैं मोदी जी, सारी सुविधाएं मोदी जी दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी तो खाली कब्रिस्तान बनाए। तो एक डर पैदा हो गया। मुसलमानों का रुझान भी राष्ट्र के निर्माण में मोदी जी के साथ खड़ा हो रहा है। इसलिए एक डर पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का सम्मेलन बुलाया। और उसमें आजम खां जी को बुलाया कि नहीं बुलाया? ये आजम बुलाया था, वो आए नहीं, लेकिन उनके बेटे आए थे। हाँ, तो आजम खां जी को बुलाया था, नहीं आए। उनका भी अपना क्या समझ रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ जो राष्ट्र के निर्माण में जो भी भागीदारी निभाना चाहता है वो निश्चित तरीके से मोदी जी के साथ रहेगा, एनडीए के साथ रहेगा। इस विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी को वोट करेगा। सबका दीन एक बात बोलता है, ये रियल में ईमान से अगर दीन को मानते हो तो जो आपकी मदद कर रहा है उसके साथ खड़े हो। मदद मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। इसलिए लोगों को, जिन लोगों को भी लाभ मिल रहा है मोदी जी से, योगी जी से, मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े होकर के कमल पर वोट देना चाहिए। जिनका मुसल्लम ईमान है वो मोदी जी के साथ खड़े हों। जिनका मुसल्लम है ईमान वो है मुसलमान, और इसीलिए मुसल्लम ईमान होने के नाते मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ खड़े होना चाहिए। एक सवाल और था। ओम प्रकाश राजभर ने कल अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि अहीर के 12 बजे बुद्धि आती है, ये सब बातें कह दिया उन्होंने। अब ये उनका व्यक्तिगत अपना कमेंट है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन मेरा मतलब ये है कि किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए। अखिलेश यादव आजकल अपने मंचों से इस बात को कह रहे हैं कि बुलडोज़र के दिमाग नहीं होता है, उसके स्टेयरिंग होती है, और कभी समय बदला तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं वो भी अवैध हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। अब ये बुलडोजर के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब बुलडोजर उन लोगों पर चल रहा है जो लोग अवैध धन इकट्ठा करके, अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो बिल्डिंगें बनाए, बुलडोजर उस पर चला। इनको अगर दूसरी अवैध इमारतें देख रही तो उसका जिक्र करना चाहिए। कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, इनको जिक्र करना चाहिए। इसका मतलब बदले की भावना से कर रहे हैं। दूसरा अर्थ लगाएं तो जिन पर बुलडोजर चला है, जो गलत तरीके से धन अर्जित करके अपनी बिल्डिंगें बनाई है, उसका ये सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये है अखिलेश जी का, और ये जनता इनकी बातों को सुन रही है। आने वाले 2024 में इसका परिणाम देगी उनको। बातचीत के लिए शुक्रिया। कौशल किशोर जी को सुना आपने, बहुत ही साफगोई से उन्होंने अपनी बातें कहीं और कहा कि जिनका मुसल्लम ईमान है, जो मुसलमान हैं, अगर उनके साथ किसी ने कुछ किया है तो उनके साथ रहना चाहिए। मोदी जी घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो मुसलमानों को भी मोदी जी के साथ आना चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।